उदाहरण नंबर 11, 2x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1 बटे x, ठीक है, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0। इसको हल करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर इन दोनों ब्रैकेट को देखें तो दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है, सेम है ना। इन दोनों ब्रैकेट को हम लिखते हैं माना 2x प्लस 1 बटे x बराबर a, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, a। जहाँ जहाँ पर 2x प्लस 1 बटे x है वहाँ पर क्या रखेंगे, a। जब यहाँ a रखेंगे तो a का क्या होगा, स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, इसकी जगह a रखेंगे तो 5a हो जाएगा, ठीक है। इस 5a को इधर लेके आएंगे, a स्क्वायर 5a इस साइड आएगा, क्या होगा, माइनस 5a और प्लस 4 बराबर 0। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने पर 5 आए, 4 एकम 4 होगा, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, a कॉमन लेते हैं। जब a कॉमन लेंगे बचेगा क्या, a माइनस 4। यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस 1। जब माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, a प्लस में माइनस कॉमन हुआ तो क्या बचा, माइनस 4 बराबर 0। दो ब्रैकेट सेम है, a माइनस 4 कॉमन लेंगे बचेगा क्या, a माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से a का 2 मान आएगा, ठीक है। अगर a माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, a बराबर कितना आएगा, 4। और a माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 1। अब हम a किसको माने थे, 2x प्लस 1 बटे x को, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, ठीक है। a बराबर कितना था, 2x प्लस 1 बटे x बराबर 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 2x प्लस 1 बराबर 4 का गुणा x में होगा, कितना होगा, 4x। 1 बराबर 4x, ये 2x अगर इधर लेके आए तो माइनस 2x होगा, 4x में से 2x घटेगा, कितना होगा, 2x बराबर कितना है, 1। x बराबर कितना आ गया, 1 बटे 2। सेम ऐसे भी यहाँ पर रखते हैं, 2x प्लस 1 बटे x बराबर 1, तो 2x प्लस 1 बराबर 1 का गुणा x में होगा, कितना होगा, x होगा। 2x, x इस साइड आएगा, क्या होगा, माइनस x, और प्लस 1 की साइड आएगा, क्या होगा, माइनस 1। देखो x को इस तरफ लेके आया, चिन्ह बदला, प्लस 1 को इस तरफ लेके गया, चिन्ह बदला। 2x में से x घटेगा, कितना बचेगा, x बराबर कितना आ गया, माइनस 1। ये आंसर होगा, ठीक है। और कौन सा, 10वां एग्जाम्पल, 10वां एग्जाम्पल, 10वां एग्जाम्पल ना, मूल ज्ञात करना है, x प्लस 1 बटे x बराबर, x प्लस 1 बटे x बराबर 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है। देखो दूसरा, अब तक इसको भी बता दे रहे हैं। देखो x का गुणा x में होगा, कितना होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 1
पूरे के बटे क्या हो जाएगा, x बराबर 3। अब x का यहाँ गुणा होगा कि नहीं, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। 3x को इधर लेके आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। एक बार d का मान जरा निकालो, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो लिखवाया गया था। ठीक है, जरा निकालते हैं। d का मान कितना, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान, c का मान कितना आया, 9 माइनस 4 कितना आया, कड़ी में 5। ठीक है, कड़ी में 5, यही तो आया। अब x का मान निकालना है, गुणनखंड हम करेंगे तो देखो 1 का ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पे 1 आए, जोड़ने पे 3 आए, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, सूत्र सबको याद है, क्या लिखवाया गया, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में d बटे 2a, यही तो लिखवाया गया। ठीक है। अब माइनस b का मान कितना है, b का मान कितना है भाई, -3 है। b क्या है, x का गुणांक कितना है, -3। ठीक है, प्लस माइनस कड़ी में d का मान अभी हमने निकाला 5 बटे 2 गुणे a का मान कितना है, 1 है। a का मान कितना है, 1 है। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस है, यानी x बराबर कितना आ गया, 3 प्लस माइनस कड़ी में 5 बटे 2। अरे इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 5 बटे 2। ऐसे ही दूसरा वाला देखो, 10वें का दूसरा, 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 2 बराबर 3। यहाँ लिखा होगा x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करना है, तो पहले सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 2 का गुणा 1 में होगा, x का गुणा 1 में होगा, और नीचे x का गुणा x माइनस 2 में होगा, यही तो होगा। गुणा करते हैं, x माइनस 2 का 1 में गुणा होगा, कितना होगा, x माइनस 2, माइनस 1 का गुणा x में होगा बटे माइनस x हुआ ना, बटे x का गुणा करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 में होगा, 2x होगा बराबर 3, यही तो होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, x से x कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, बचा क्या, -2 बराबर, इसका गुणा यहाँ पर होगा, 3 का गुणा x स्क्वायर में होगा तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। 3 का गुणा -2x में होगा, कितना होगा, -6x। इस -2 को उधर लेके जाओ, तो 3x स्क्वायर -6x -2 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, +2। दूसरी तरफ बचा क्या, 0। ठीक है, दूसरी तरफ बचा क्या, 0। देखो गुणनखंड होता है क्या, 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6, 6 का ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पर भी 6 आए, पॉसिबल है। सोचो अगर गुणनखंड हो रहा कि नहीं, 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर भी 6 आए, नहीं पॉसिबल तो नहीं है। 2 दूना 4, 2 3 6, नहीं पॉसिबल है। तब हम यहाँ पहले d का मान निकालते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac। b बराबर कितना है, b बराबर कितना है, माइनस का 6 है, -6 का वर्ग, -4 गुणे a का मान कितना है,
3 गुणे सी का मान कितना है 2, यही तो है। -6 का वर्ग कितना होगा 36, -4 3 12 दूना 24, घटाने में कितना आएगा 12। डी का मान कितना आ गया 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है? श्रीधराचार्य सूत्र से क्या है फार्मूला? अभी मैंने लिखा x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में d बटे 2a, यही तो मैंने लिखा। अब x बराबर क्या आ जाएगा -b का मान कितना है -6 है। देखो b का मान कितना है -6, ठीक है। प्लस माइनस कड़ी में d का मान कितना आया है 12 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 3, यही तो है। माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अच्छा कड़ी 12 को अगर मैं लिखूँ 4 गुणे 3, जैसे 4 किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है 2 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे 2 3 6। अच्छा यहाँ कुछ कॉमन है क्या? देखो 2 तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 तो 2 3 6 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 6, इस कटेगा 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 3, ये क्या हो गया x का मान। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करो। एक बटे x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1 बटे x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर है 2 बटे 3। ठीक है, इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान दो, जब हम किसी भी भिन्न का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हरों का क्या करते हैं ल से निकालते हैं। यहाँ भी हरों का ल से निकालते हैं। ल से कैसे निकलता है? मान लो अगर मैं कहूँ 4 6 और 8 का ल से क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम गुणनखंड करते हैं। एक विधि होता है ना गुणनखंड विधि, तो 2 गुणे 3 2 गुणे 2 2 गुणे 3 फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, कुछ ऐसे होता है ना। हम करते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको 2 पे घात 2 है, ठीक है, 2 पे घात 1 है गुणे 3 पे घात 1 है, यहाँ 2 पे घात 3 है। ल से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी घात को नोट करते हैं। 2 पे बड़ी घात कितनी है 3, उसके बाद 3 पे बड़ी घात कौन है 1 है, तो 3 ही है। गुणा करेंगे तो आएगा कितना 24। ऐसे कुछ करते हैं। ऐसे इसका अगर ल से निकालना है, एक है x माइनस 1 और x माइनस 2 और एक है x माइनस 3 और x माइनस 2। ये इसका गुणनखंड रूप ही तो है। जो कॉमन होता है उसे भी नोट करते हैं, तो इसको एक बार लिखेंगे, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। यही तो इसका ल सा होगा, यही तो इसका ल सा होगा। देखो इसकी बड़ी घात a वाली हो गई x माइनस 2, बाकी दोनों अलग अलग हैं, इसको भी नोट कर लिया। इसका क्या हुआ है ल सा। अब इसका ल सा यहाँ पर लिखते हैं, कितना लस आया है? लस आया है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अगर हम इसमें x माइनस 1 का भाग करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा a दोनों। इन दोनों का गुणा किस में होगा? उसी के अंश में,
यही तो होता है, कुछ याद है? x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस, अब क्या बचेगा, 1 मिनट, सिर्फ ये इसमें भाग करेंगे, x माइनस 1 भी कटेगा, x माइनस 2 भी कटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 से इसमें भाग करेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 1। इधर बराबर कितना है, 2/3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। x और x मिलके कितना हो गया, 2x, -3 और -1 -4। ठीक है, यहाँ पर इस तीनों ब्रैकेट को ऐसे नोट करते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर कितना है, 2/3। ऊपर कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर कितना है, 2/3। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया ना। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम, कट गया। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसका यहाँ गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होकर यहाँ पर गुणा होगा। गुणा करते हैं, x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, x का गुणा -3 में होगा -3x, -1 का गुणा x में होगा -x, -1 का गुणा -3 में होगा +3 बराबर 3 का गुणा यहाँ पर होगा 3 1 कम 3, यही तो होगा। अच्छा, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, यहाँ बचा क्या, x स्क्वायर -3x -6 कितना हो गया, -4x बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस 4 बराबर 0। यही है ना, x बराबर क्या आया, इसके बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 4। x का यहाँ पर 2 मान, एक होगा 0 और एक होगा 4, एक होगा 0 और एक होगा 4। बताओ कोई दिक्कत? अब यहाँ पर पूछा गया इसके मूलों की प्रकृति। ठीक है, हालांकि मैं इसका गुणनखंड विधि से कर दिया, लेकिन यहाँ पर कह रहा कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके कीजिए। चलो उससे भी करवा देते हैं। क्या समीकरण बना था लास्ट में, x स्क्वायर -4x बराबर 0, x स्क्वायर -4x बराबर 0। अगर मैं कहूँ यहाँ पर a बराबर कितना होगा, 1, b बराबर कितना होगा -4, c बराबर कितना होगा, c बराबर कितना होगा, c है अचर पद तो है नहीं। अगर अचर पद नहीं, इसका मतलब अचर पद कितना है, 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, d का मान पहले निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, यही होता है ना। d बराबर b स्क्वायर -4ac। b का मान कितना है, b का मान है -4, -4 का वर्ग -4 गुणे a का मान 1, c का मान 0, -4 का वर्ग कितना होगा 16, बाकी तो 0 बन गया। d का मान कितना आया, अच्छा d का मान धनात्मक आ रहा है, d का मान क्या आ रहा है, धनात्मक। मैं लिखवाया था इसके लिए, तब मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति याद है। अगर d का मान धनात्मक आए तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, ठीक है। हाँ, मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब x का मान निकालते हैं सूत्र द्वारा। x बराबर क्या फार्मूला है, -b प्लस माइनस
कड़ी में d बटे 2a, यही तो है। अब मान रखते हैं माइनस b का मान कितना है, -4 प्लस माइनस कड़ी में d का मान 16 बटे 2 गुणे 1, यही तो होगा। जो जिसका मान हमको पता था उसको हमने रखा। अब यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, +4 प्लस माइनस कड़ी में 16 का मान 4 बटे 2, ये क्या आया है, x का मान। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 4 + 4 बटे 2 और x बराबर 4 - 4 बटे 2। 4 और 4 कितना होगा, 8 बटे 2 का मतलब 4, 4 में से 4 जा 0, 0 बटे 2 का मतलब 0। देखो ऐसे भी मान आया, ऐसे भी मान आया, ठीक है। ये सूत्र द्वारा हो गया, ये गुणनखंड द्वारा हो गया, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब बोलो कौन सा, अब बोलो कौन सा। अब नहीं लगाया, अब नहीं लगाया हो तुम लोग पीछे 12 ठो, अरे कम से कम पूरा लगा के आया करो। एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा अगर किसी भी क्वेश्चन में मूल समान की या मूल बराबर की बात करें तो वहाँ पर तुरंत क्या करना है, d बराबर 0। किसी भी क्वेश्चन में अगर मूल समान या मूल बराबर की बात कर रहा है तो वहाँ पर हमेशा क्या करना है, d बराबर 0 लगाना है, ठीक है। क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें एग्जाम्पल में भी दिया होगा। इसे एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² + px - 5 15 बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है। और द्विघात समीकरण px² + x + k बराबर 0 समान मूल रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2x² + px - 15 बराबर 0। इसका एक मूल कितना है, इसका एक मूल कितना है, इसका एक मूल जो है -5 है। इसका एक मूल क्या है, -5 है। मूल -5 होने का मतलब क्या हुआ, अगर इस मान को इस समीकरण में रखा जाए पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस समीकरण को संतुलित करेगा। इसका मतलब है किसका मान है, x का मान है। किसका मान है, x का मान। x का मान इस समीकरण में क्या करते हैं, रखते हैं। तो 2 गुणे x की जगह -5 रखते हैं, -5 का वर्ग प्लस p गुणे -5 और -15 बराबर कितना है, -5 का वर्ग कितना होगा, 25 का 2 में गुणा होगा 50 प्लस इंटू माइनस -5p और -15 बराबर 0। -5p 50 में से 15 घटेगा कितना होगा, +35 बराबर 0। तो -5p +35 इधर आएगा, -35 होगा, माइनस से माइनस कटा, 5 से 35 कटेगा, कितना आया, p का मान कितना आ गया, 7। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है और द्विघात समीकरण px² + x + k बराबर 0। इसके क्या है, मूल समान है। के मूल क्या है, समान है। तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, p का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इस p के मान को यहाँ पर रख लेते हैं। 7x² + x
प्लस के बराबर 0। 7 का दोनों गुणा करते हैं, 7x² प्लस 7x प्लस के बराबर 0। अगर मूल समान है तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा? 0 होगा। d बराबर 0 और d का फार्मूला क्या है? b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है? b का मान कितना है? 7 है, माइनस 4 गुणे a का मान 7, c का मान k बराबर 0। 7 का वर्ग कितना हुआ? 49 माइनस 28 k बराबर 0। तो माइनस 28 k बराबर 49 इस साइड आएगा, माइनस 49 होगा, 49 उस साइड जाएगा, माइनस 49, माइनस से माइनस कटेगा, 7 चौक 28 और 7 सते 49, के बराबर कितना आ गया? 7/4। और इसका आंसर है। ठीक है, नोट करोगे?